स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट से, ठीक है। बेटा सबसे पहली बात तो किसी भी मैग्नेट के अंदर क्या होता है बेटा, एक खास चीज होती है, क्या? उसके पोल्स। क्या होता है? पोल्स। लिखते हैं पहला क्या? पोल्स ऑफ मैग्नेट। हर चीज का तो नहीं होता ना, सिर्फ मैग्नेट का ही होता है पोल्स। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट, द एंड्स ऑफ ए मैग्नेट, क्या होते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट? ये होते हैं द एंड्स ऑफ मैग्नेट, एंड्स ऑफ मैग्नेट at which magnetic effect is maximum. The ends of the magnet at which magnetic effect is maximum is called poles of the poles of the magnet. It's called poles of the magnet. ठीक है, आप सबको पता है अगर आप कोई मैग्नेट यूज करते हैं तो मैग्नेट का सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ होता है? एंड्स पे होता है ना। मैग्नेट कहाँ से चिपकता है? आखिरी एंड से चिपकता है, या तो इधर से या तो इधर से, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पोल्स बोलते हैं, ठीक है। गुड। नाउ इसी पर बात लिख लेते हैं बेटा। अ मैग्नेट हैज a magnet has two poles. कितने पोल्स होते हैं? two poles such that first one is north pole and second one is south pole. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लिख लो। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, सबको पता है मैग्नेट के बारे में, है ना। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन पीसेस को और उसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। किसी को नहीं आता तो बताओ बेटा। सबको पता है ना इस बारे में? गुड। अच्छा, और ये पता चला कि नहीं रिजल्ट के बारे में? आप लोग रिजल्ट के बारे में पता चला? 10th का रिजल्ट आया ना आज? यस सर। हाँ, अगले साल भी मुझे रिपीट चाहिए ऐसा, ठीक है। मिलेगा आर्यवर्धन? आर्यवर्धन लव कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना? स्टेट का नहीं आया बेटा, स्टेट का आने को है, बट सीबीएसई का आ गया है। नहीं आर्यवर्धन, तेरी वॉइस नहीं आ रही बेटा। आज कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं मुझे। मंजरी और कौन कौन है नया आज? मंजरी है, वैष्णवी, सब तो पुराने हैं। हाँ बेटा। सर अभी मेरी वॉइस आ रही है? हाँ अब आ रही है बेटा आपकी वॉइस, इसके पहले नहीं आ रही थी। हाँ सर। हाँ सर वो रिजल्ट कितना है सर 10th का? सर 10th का रिजल्ट हमारे तरफ से टॉपर है, उसका रिजल्ट आया बेटा 98%। सर कौन है? डिस्ट्रिक्ट टॉपर तनिष्क होरा। अच्छा सर, वो तनिष्क के पोद्दार वाले? हाँ तनिष्क में भी लाए थे सर। हाँ एनटीएससी में जिसको लाया था मैंने, हम लोग पढ़ा रहे थे ना मिश्रा सर और मैं। हाँ सर। हाँ
उस बच्चे ने किया है डिस्ट्रिक्ट टॉप विथ 98%। 98। और सर वरुण भैया? वरुण का रिजल्ट मुझे पता नहीं चल पाया बेटा, मेरी लगातार क्लास थी, मैं पता कर लूंगा तो कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यस सर। मिश्रा सर तो इतने खुश है कि उन्होंने आज क्लास कैंसिल कर दी है अपनी, कुछ क्लासेस तो कैंसिल कर ही दिए। हाँ सर। मिश्रा सर ने कुछ क्लासेस कैंसिल कर दिए हैं अपनी आज, वो मतलब बच्चों से बात कर रहे हैं। अब मेरे पास तो नंबर ही नहीं है बच्चों के ज्यादा, तुम लोगों के हैं मगर वो पुराने बच्चों के नहीं है। अच्छी बात ये पता है कि इस बच्चे को एसएसटी भी मैंने ही पढ़ाया था और साइंस भी मैंने ही पढ़ाया था, वो भी बहुत कम टाइम में। तो वो तो आधे के बाद भी आए थे। हाँ आधे के बाद में आया था ना, इसको एक्स्ट्रा क्लास ले लेके पढ़ाए थे हमने, मतलब रात के समय 8 से 9 इसी को पढ़ाता था मैं अलग से। हेलो। हाँ सर। अच्छा मंजरी, ओके। और ये ओप्पो A3s में कौन है बेटा? हाँ यहाँ पे 2-3 बच्चे दिख रहे हैं बेटा। मंजरी आप एक हो, आपका फर्स्ट क्लास है ना आज, है ना? हाँ बेटा कुछ टॉपिक जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, जितने भी नए बच्चे हम लोग सुन लो बेटा, इधर टॉपिक जस्ट स्टार्ट हुआ है, ओनली प्रॉपर्टीज चल रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मेन टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। हमने कल पढ़ा था मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट क्या होता है। गलती से। अच्छा मैग्नेट क्या होता है हमने पढ़ा, ऊपर से आज पढ़ रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मेन टॉपिक स्टार्ट होगा आज से, तो टेंशन नहीं लेना है, और कल का लेक्चर अगर आप चाहो तो मिल जाएगा, ठीक है? ओके। और कौन बच्चा है बेटा नया? मुझे ये बताओ, एक बच्चा जिसका नाम में वो आ रहा था, क्या बोलना चाहिए, नंबर, कौन था? यांशु। यांशु, यांशु बेटा आवाज आ रही है मेरी? यांशु का आवाज नहीं जा रही है। विक्रम तो कल नहीं आया था क्या बेटा? यस सर। कल आप नहीं आए थे? सर आए थे ना। आए थे, ओके, मेरा ध्यान नहीं गया होगा बेटा, सॉरी। हाँ बोलो। डन, सबका हो गया? यस सर। गुड ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पोल्स ऑफ मैग्नेट हमको पता है, एक पोल होता है आपका नॉर्थ पोल, कोई भी ले सकते हैं हम लोग, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। और पोल्स क्या होते हैं? एंड्स ऑफ मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट का एंड, जैसे मान के चलो आपका मैग्नेट कैसा दिख रहा होगा, हॉर्स शू शेप का, ऐसा। इसके एंड क्या है, ये और ये, यहाँ तो कंटिन्यूस है ना। एक एंड हो जाएगा नॉर्थ पोल, एक एंड हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जा रहे हैं हम लोग, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। किसी भी मैग्नेट को जब हम लोग एयर में फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं, मान के चलो एक थ्रेड से अगर ये मैग्नेट होता तो मैं इसको अगर लटका दूं तो ये क्या करेगा, अपने आप ट्विस्ट होकर के नॉर्थ और साउथ को दिखाने लगेगा। मानते हो ना? ये कल भी पढ़ा था हमने। जब भी मैग्नेट को मैं किसी थ्रेड से लटका करके ऐसे मूव करा दूं और छोड़ दूं, तो जब ये रेस्ट पे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली एक साइड नॉर्थ दिखा रहा होगा और एक साइड साउथ। हाँ कि ना आर्यवर्धन? हाँ सर। हाँ गुड। तो लिखते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। नाउ लिख लेते हैं क्या होती है डायरेक्शन प्रॉपर्टी। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, व्हेन अ magnet is suspended freely, when a magnet is suspended freely, it always comes to rest. It always comes to rest, pointing towards
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब भी मैग्नेट को आप फ्रीली छोड़ो, ठीक है, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा आपका नॉर्थ पोल, और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को, साउथ साइड डायरेक्शन को दिखाएगा आपका साउथ पोल। याद है ना, कल पढ़ाया था हमने क्या, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, लेट दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, ये किसको दिखाता है बेटा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ को। ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और ज्योग्राफिकल नॉर्थ अगर इधर है, ज्योग्राफिकल साउथ किधर होगा, इस तरफ। मंजरी, आपका कौन सा बोर्ड है बेटा, सीबीएसई स्टेट? सीबीएसई सर। सीबीएसई, ओके। मंजरी, आप ध्यान से कल का दिन का लेक्चर करेक्ट कर लोगे मुझसे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना आए, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी लिखना है बेटा, जल्दी से लिखो, तो थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। डन सर। डन, चलो सबका हो गया, डन। गुड। डन सर। मिटाने के बाद कोई नहीं बोलना, ठीक है, डायग्राम रहने दो, डायग्राम। डायग्राम रहने दो, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी आपका अट्रैक्शन और रिपल्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। Attraction and repulsion in a magnet. In a magnet, the magnetic poles क्या होगा? The magnetic poles exert force on each other such that आर्यवर्धन बन गया क्या डायग्राम? बेटा डायग्राम बन गया? चलो एक लाइन और लिख लेता हूँ, इतना टाइम ले लेते हैं। such that, पहले लाइन क्या आएगी बेटा, like poles repel each other। मतलब नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। साउथ पोल एंड साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। बढ़ाते हैं डायग्राम। ये है आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जब भी दो नॉर्थ पोल को आप लोग आसपास में लेके आओगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड सेकेंड वन, रिपल्शन होगा। बट यहां पर क्या होगा बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, अट्रैक्शन, ठीक है ना।
ये तो बचपन से पढ़ा है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है क्या किसी को डाउट? विक्रम डाउट है बेटा? नहीं ना? नो सर। गुड। अच्छा, एक लाइन नहीं लिखा मैंने। एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा, अनलाइक फोर्सेस attract each other। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा ताकि आप लोग जब भी स्टार्ट करो क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपका इलेक्ट्रिक वायर भी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएगा, इलेक्ट्रिक वायर भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ओके, डन। डन, सबका हो गया? यस सर। हो गया ना? चलो मिटा रहे हैं। सर एक मिनट, बेटा मिटाने के बाद बोलता है बता कहां तक नहीं हुआ, कौन सा पोर्शन नहीं लिखा है बेटा अभी तक के? हो गया? हो गया, गुड। 3 प्रॉपर्टी हो गई ना, 4th लिखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी मैग्नेटिक पोल्स always exist in pairs। मैग्नेटिक पोल्स कैसे रहते हैं बेटा? हमेशा पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। सोचो एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, ये क्या है? एक बार मैग्नेट जिसका एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बेटा अगर एक गलती से ब्रेक हो जाए, ठीक है, ब्रेक कर दूं इसको, ये तोड़ दिया मैंने इसको बीच से मैंने क्या कर दिया? इसको कट कर दिया। जैसे ही आप इसको कट करोगे 2 भाग में टूट जाएगा। ठीक है, ये साउथ हो जाएगा और ये पोर्शन जिसको कट किया था ये है नॉर्थ। बेटा कट करते ही नॉर्थ के अपोजिट वाला एंड, ये वाला, ये ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? साउथ, और ये नॉर्थ। ठीक है, ये एंड नॉर्थ, समझे क्या? ना अब क्या करता हूं मैं, इसको और कट कर देता हूं, एक बार यहां से एक बार यहां से। क्या होगा? अगेन ये क्या बन जाएगा? छोटे छोटे 4 मैग्नेट बन जाएंगे अभी। यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ।
ठीक है, आप और कट करते जाओ, और छोटे मैग्नेट बनते ही जाएंगे, और हर बार कटिंग के साथ में इनकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम होते जाएगी, मतलब ये उतने पावरफुल नहीं रहेंगे। जितना छोटा मैग्नेट उतना कम पावरफुल, जितना छोटा मैग्नेट उतना कम पावरफुल, समझ रहे हो ना? यस सर। गुड। बेटा जैसे लिख के हो जाए मुझे बताओ। सर डन सर। डन, गुड। लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज का। मैग्नेटिक पोल्स या फिर सॉरी मैग्नेट का टेस्ट कैसे करोगे बेटा कि कोई एलिमेंट, कोई मेटल मैग्नेट है या नहीं। पांचवा पॉइंट इसी के बारे में, क्या repulsion is the sure test of magnetism. Sure test of magnetism. Repulsion is the sure test of magnetism. देखो, if you want to test, if we want to test that element, a bar of metal is a magnet or not, is magnet or not, then bring a magnet, then bring a magnet, then bring a magnet near the ends of the metal bar. Bring a magnet near the ends of a metal bar. इसके बाद में कहानी है, देखो, if one end is attracted by the magnet, and other end is repelled, then we could say that metal bar is a magnet. क्या लिखा है? जब आप को टेस्ट करना हो किसी मैग्नेट के बारे में, ठीक है, कि कोई बार आपके सामने जो गिवन है वो मैग्नेट है या नहीं,
आप क्या करोगे, एक दूसरा मैग्नेट लोगे, उसके एंड को उस मेटल बार के एंड के पास ले जाओगे, ठीक है। अगर मेटल बार एक एंड से अट्रैक्ट करता है और दूसरे एंड से रिपल, तो वो मैग्नेट होगा, ठीक है। तो आप सबको पता है बेटा, मैग्नेट तो आयरन बार को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल कभी नहीं करता, जानते हो ना। रिपेल कभी करता है क्या, सर तो है ना। humanity हाँ इरेज नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। हो गया। हो गया। देखो बेटा, आप लोग के ग्रुप में भी आ गया है अभी मैसेज, तनिष्क का फोटो आया हुआ है, देखो तो। सर देखिए। देख लिए। अरे वाह यार, तुम लोगों ने देख लिए, मैं ही लेट चल रहा हूँ, जबकि मैंने ही पढ़ाया बच्चे को। चलो हाँ, सबका हो गया ना। बेटा सबका हो गया। यस सर। गुड। आज संजल आई है कि नहीं, संजल। यस सर। हाँ आई है ना, ओके। और मदीहा आई है। यस सर। गुड। बेटा कल रात को कहाँ थी तू, कल रात की क्लास आपने अटेंड नहीं किए हो। हाँ, ग्रेविटेशन की क्लास आपने अटेंड नहीं किए। देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद में आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, बेसिक है। देखो ये एक मेरा बार मैग्नेट है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वैसे ही है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मेरा बार मैग्नेट है, सोचो इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, ठीक है। आप लोग अपने अपने आप को इमेजिन करो, आप क्या कर रहे हो, एक दूसरा बार मैग्नेट लेके आ रहे हो बेटा इसके पास में, सीधा लेके आता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा। एक छोटा सा बार मैग्नेट लेके आ रहे हो विद नॉर्थ पोल इस साइड से, ठीक है। अब बेटा देखो, जब इस मैग्नेट को मैं इसके पास लेके जाऊंगा, सोचिए मैग्नेट है, इसको मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ, कोई एक ऐसी जगह होगी ना जहां पर जाने के बाद में आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे फोर्स लग रहा है, हाँ कि ना। सर गलत होगा ना, इधर साउथ आएगा सर।
बेटा अगर मैं नॉर्थ लेके जाऊंगा तो रिपल्सन आएगा नहीं, फोर्स तो तब भी आएगा ना। रिपल अगर नॉर्थ और नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले आऊंगा तो रिपल्सिव फोर्स आएगा, साउथ लेके जाऊंगा तो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, हाँ कि ना। Yes, sir. किस किस को समझ में नहीं आया? दो मैग्नेट तो आपने यूज किए ही होगे। सोचो, एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है। अगर मैं दोनों मैग्नेट को बहुत दूर दूर रखता हूं तो अब तो दोनों के दोनों मैग्नेट में मुझे कोई फोर्स फील नहीं होगा, ठीक है। पर जैसे जैसे मैं एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके आता हूं, कोई एक जगह होगी जहां पर लाने के बाद में ये दूसरा मैग्नेट फोर्स फील करेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव। जैसे यहाँ पर ये मैग्नेट अगर मैं यहाँ रखता हूं तो इसको कोई फोर्स फील नहीं हो रहा, और जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आ रहा हूँ, एक जगह पर आने के बाद ये क्या करने लगेगा, इसको अट्रैक्ट या रिपेल, डिपेंड करता है कि ये कौन सा पोल है, ठीक है। और अब इस मैग्नेट को मैं क्या करता हूँ बेटा, घुमाना चालू करता हूँ, तब भी मैं देखता हूं कि ये हमेशा एक गोल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट या रिपेल। एक चीज बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट किसको समझ में नहीं आया? आ गया बेटा? ब्रीफ है, प्लीज बोलो। समझ गए? गुड। जिसको नहीं आया प्लीज बोलेगा। मंजरी आ गया? Yes, sir. आ गया. गुड। निहाल, आफरीन, माही? यस Sir, आगे समझ. गुड गुड। चलो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे समझा था हमने। तो लिखते मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? इट इज स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। देखो, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, the space around a magnet in which force of attraction or repulsion in which force of attraction or repulsion due to the magnet is, if it can be detected. Can be detected is called magnetic field. Is called magnetic field. Is called magnetic field.
बेटा हुआ क्या लिखकर? यस सर। Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, देखो क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, इसका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। क्या नाम था? हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड क्या कर रहे थे, एक दिन अपने घर में बैठे बैठे किसी सर्किट पे काम कर रहे थे। ठीक है, किसी सर्किट पर काम कर रहे थे। ठीक है, मान लेता हूं ये सर्किट था, हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा सर्किट बना के काम कर रहे थे, हमें बस इतना मतलब है कि कोई सर्किट था जिस पर ये काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ एमीटर लगा देते हैं, यहां पर लगा देता हूं मैं एक बैटरी। अभी स्विच ऑफ है। एक चीज बताओ तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा बेटा? कौन बताएगा? कौन अच्छा बच्चा? यहाँ, हाँ बोलो। सर बताऊं मैं? पॉजिटिव से, हाँ बताओ। नेगेटिव। पॉजिटिव से निगेटिव ना, यहाँ से यहाँ। या ठीक है, चलो ये आई करंट है, ये आर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब करंट कब फ्लो होगा? जब मैं इसको दबाऊंगा। चलो मैंने बटन दबा दिया। ठीक है, अभी हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड क्या कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी सर्किट को लेकर के। उनने एक सर्किट बनाया हुआ था, उसको लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और पास में पड़ी हुई थी कंपास नीडल। कंपास समझते हो ना? यस सर। समझते हो ना, जो नॉर्थ साउथ दिखाता है। यस, एक कंपास नीडल थी यस सर। जो चालू करते ही, मान चलो कंपास नीडल चालू करने के पहले कैसी थी? ऐसी। ठीक है, और स्टार्ट करते ही डिफ्लेक्ट होने लग गई। स्टार्ट करते ही क्या हो गई? डिफ्लेक्ट होने लग गई। ठीक है, इसने देखा कि यार कंपास की नीडल हिली, इसका ध्यान पड़ गया। किसका? ओरस्टेड का। कब की बात है ये? लगभग 1820 की बात है। कब की बात है? 1820। इसने देखा अचानक से कंपास की नीडल हिल गई। ठीक है, इसने चेक किया कि चलो यार हो सकता है कि यहाँ पर कोई आसपास में मैग्नेट रखा होगा। इसने सर्किट को बंद कर दिया। सर्किट को बंद करने के बाद नीडल क्या हो गई? वापस रिलैक्स हो गई। पहले नीडल हिली, फिर रिलैक्स हो गई। ठीक है, ये ऑफ कंडीशन है या ऑन कंडीशन है? अब ये परेशान था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उस सर्किट के अलावा हर चीज को जांचा, चेक किया कि कोई चीज ऐसी तो नहीं जिसमें मैग्नेट हो, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिसमें मैग्नेट हो। अब जब उनने सब कुछ हटा दिया, उसके बाद में इनको ध्यान आया कि कहीं इस सर्किट के कारण तो कहीं ये नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस नीडल को सर्किट के पास रखा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट ऑन किया। जैसे ही करंट इस वायर से फ्लो होना स्टार्ट होता था, जिस सुई अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक्सीडेंट के थ्रू खोज हुई किसकी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। समझे क्या? सर एक बार समझाइए ना। अरे ठीक है, फिर से बताता हूं। एक सर्किट था जिस पर वो पर्सन क्या कर रहा था बेटा? काम कर रहा था। हाँ यस। हाँ, ठीक है। अब जब वो काम कर रहा था, ठीक है, तो हो सकता है ना उसके घर में एक कंपास हो। सब लोग अधिकतर रखते हैं कंपास, हमारे मोबाइल में होता है, आजकल हम नहीं रखते। ठीक है, तो कंपास उसके घर में भी रखा हुआ था। ठीक है, जब सर्किट में वो काम कर रहा था और जब स्विच उसने ऑन नहीं किया था, मतलब जब स्विच ऑन नहीं होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा क्या? नहीं ना? नो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल ऐसी थी, मतलब आपका कंपास की नीडल रिलैक्स थी। ठीक है, इसने क्या किया, सर्किट ऑन किया, और जब इसने सर्किट ऑन किया तो इसने देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसका डायरेक्शन बदल गया है। मम्मी से क्या हुआ रहा? अरे यार लव कुश, तुमको समझना है, फिर तुम बात कर रहे हो उधर बेटा। यस सर यस। अभी समझ में आया? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही सर। आ रही है ना? हाँ सर।
क्या बोला उसने बेटा, जैसे इसने सर्किट को ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो उसने देखा कि Needle. पहले जो नीडल इस तरफ थी, अब नीडल का डायरेक्शन क्या हो गया है, इस तरफ, कोई अलग डायरेक्शन दे रहा है, कंपास। ठीक है, इसको देख करके इसको शक हुआ कि क्या आसपास में, मतलब उस कमरे में जहां पर ये सर्किट और ये कंपास रखा हुआ था, कहीं कोई और मैग्नेट तो नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया, कमरे को चेक करना स्टार्ट किया कि क्या यहाँ पर कोई और मैग्नेट रखा है। तो नहीं। जब नहीं था, कोई मैग्नेट नहीं रखा था। जब मैग्नेट नहीं मिला तो इसने क्या किया, कमरे को खाली कर दिया, उस रूम को पूरा पूरा वैकेंट कर दिया, बस दो चीजें रखी थी। क्या क्या, एक ये सर्किट जो उसने खुद और एक बनाया था, कंपास। और एक कंपास। ठीक है, अब इसने देखा कि जब सर्किट ऑफ होता है तो आपकी मैग्नेटिक नीडल या फिर कंपास नीडल क्या रहती है, रिलैक्स रहती है, और जैसे ही मैं सर्किट को ऑन करता हूं, ये ऑन करता नीडल हूँ डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से तो इसको सर्किट पता की चला तरफ कि क्या? हाँ, सर्किट की तरफ, सर्किट की तरफ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा बेटा किस तरफ से इसका डायरेक्शन जाएगा हमेशा के लिए ना, आप समझ जाओगे नॉर्थ कहाँ आ रहा है, साउथ कहाँ जा रहा है। पर यहां पर इसको ये समझ में आ गया था ना कि इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण, इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण से यहां पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो ना, यहां पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस वे एक्सीडेंटली खोज हो गई किसकी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अभी क्लियर? हाँ सर, गुड हाँ सर। गुड। देखो, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड 1920, he accidentally discovered that a compass needle got deflected. A compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire. Passed through a metallic wire. ठीक है, पर अब जो भी कहो, ओर्स्टेड ने खोज तो की थी मैग्नेटिज्म की, है ना, ओर्स्टेड ने खोज तो की थी मैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रिक करंट के कारण से क्या प्रोड्यूस होता है, यस, मैग्नेटिज्म की थी ना खोज। इसी कारण से इसके सम्मान में, मतलब इसको ऑनर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओर्स्टेड एक नाम दिया हुआ है हमने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के लिए, यूनिट का नाम, जैसे हमने दिया था ना, ओम का नाम दे दिया था रेजिस्टेंस को, यूनिट का नाम दिया था ना, ऑनर ऑफ यूनिट क्या थी, यस, इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, हमने क्या दे दिया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट ओर्स्टेड के नाम पे रख दी। ओके, पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमको पढ़ना तो है नहीं, तो हम लोग टेंशन लेंगे नहीं। ओके, क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, लिख लो बेटा जल्दी से। Sir, done. डन, गुड। Sir, diagram रहने दो ना, please. हाँ,
बना लो बेटा। Done, sir. Thank you. डन। चलो कल स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है अगला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम लोग कल सुबह कल के दिन सॉरी क्लास टाइम पे स्टार्ट करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखते हैं कि